जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, फॉलो हम प्योर प्राइस को करते हैं, एंड प्राइस को फॉलो करने से ही पैसा बनेगा, इंडिकेटर से तो पैसा बनने वाला नहीं है, ना ही हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ना कभी हम करेंगे, ठीक है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हेल्प करती है करेक्ट स्टॉप लॉस लगाने में एंड टारगेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जितने भी ये टूल्स है ये सब प्राइस एक्शन नहीं, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। कहने का मतलब टूल्स हो गए, आपके चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक हो गए, एंड इंडिकेटर्स हो गए, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। चार्ट को रीड करने का, एंड प्राइस एक्शन को फॉलो करने में हेल्पिंग टूल है, इंडिकेटर्स है, ठीक है। बट मेन जो है वो प्राइस है, हमें प्राइस को ट्रेड करना है। कैंडलस्टिक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन का पार्ट है, ये आपका चार्ट पैटर्न, ये सब सिर्फ प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, जस्ट पार्ट है। मतलब कैंडलस्टिक पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन प्राइस है, प्राइस को देख के हमें ट्रेड करना है। तो जब हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हमें मान लीजिए कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन, रन एंड पुल बैक में चल रहा है, या फिर रन एंड पुल बैक में एक डाउन ट्रेंड में चलता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक करेक्ट लेवल पे प्राइस को मान लीजिए यहाँ पे हमने बाई किया, प्राइस को यहाँ पे बाई किया, प्राइस क्या करता है, एक पॉइंट है यहाँ पे हमने बाई किया, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाकर के विक से एसएल हिट करके प्राइस फिर पूरा ऊपर चला जाता है। एक किसी भी ट्रेंड में ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव के अंदर भी, नेगेटिव के अंदर भी, एक डाउन ट्रेंड के अंदर, बिकॉज ऑफ वो ट्रेप लेवल होता है। कैंडल नॉर्मली प्राइस आपका विक से, मतलब 15 मिनट या फिर 30 मिनट की कैंडल जो है उसे विक से प्राइस आपका स्टॉप लॉस लगने के बाद प्राइस चला जाता है। बहुत बार होता है ऐसा, प्राइस के अंदर होता है या नहीं होता, तो होता होता है है क्या? सर। जी सर। होता है। ठीक है। तो क्या होता है, हर एक प्राइस का जिस भी लेवल पे हम ट्रेड करते हैं, हर एक प्राइस का एक आपका क्या होता है कि थोड़ा बफर देना पड़ता है, ट्रेप लेवल को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके लिए आप इंडिकेटर्स में जाके एटीआर लगा लीजिए, एटीआर के अंदर उसकी जो सेटिंग्स है वो मल्टीप्लायर बाय 2 कर दीजिए, बस 2। नॉर्मली जो बेस होता है, बेसिक होता है एटीआर का 2 मल्टीप्लायर का आप कर दीजिए। 2 की सेटिंग्स का जब आप कर देंगे तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आप किसी भी लेवल पे आप एटीआर पे आपका प्राइस को बाई करो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे इस कैंडल पे बाई किया, ठीक है, समझ में आया? तो आप कहां का एसएल प्लेस करेंगे, आप एसएल यहां का प्लेस करेंगे ना, इन कैंडल के लो के नीचे का एग्जैक्टली एसएल प्लेस करेंगे। यस सर। ऐसे ही करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे सेल करते हो, ठीक है, इन कैंडल, इस कैंडल के लो पे सेल करते हो, तो आप एसएल यहीं के प्लेस करते हो। और बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे सिनेरियो में ये होता है, जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होता है, साइडवेज होता है, तो प्राइस या तो नीचे का या फिर ऊपर का विक से एसएल तोड़ करके, मतलब बनती हुई कैंडल तो ग्रीन या रेड दिखेगी, इधर की साइड आपकी रेड दिखेगी, उधर की साइड एक ग्रीन दिखेगी बनती हुई कैंडल, बट बाद में वो विक बन जाएगी, विक से आपका एसएल हिट हो जाता है। तो आपका एक बेस्ट तरीका क्या है कि आपको एक बफर लगाना होता है कि प्राइस के अंदर रीजनेबल बफर लगा दे, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ताकि वो एसएल हंटिंग से आप बच जाए, आपका एसएल करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब एटीआर की वैल्यू के साथ एसएल लगा देना, ठीक है, सही बात है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर एनालिसिस करके एसएल लगा देना। देखो, अगर गलत एनालिसिस करके कोई भी एसएल लगाया वो तो हर कोई एसएल लगेगा ना, वो तो टूट ही जाएगा। अगर आपका एनालिसिस करेक्ट है, व्यू ठीक है, तो कोई भी एसएल नहीं लगेगा। तो सिम कहने का मतलब कोई भी एसएल नहीं लगेगा, मतलब कि आपका जो विक से जो एसएल हिट होता है वो नहीं होगा। कहने का मतलब आप ट्रेड से अपनी गलती से एटलीस्ट बाहर नहीं होगा। एक ट्रेलिंग का भी एक तरीका है, जब आप प्रॉफिट को ट्रेल करते हो तब भी आपको एसएल जो ट्रेल करना है वो 2 एटीआर बिलो करना है। 2 एटीआर बिलो मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 2 एटीआर की वैल्यू है। मान लीजिए आप यहाँ पे बाई कर रहे थे, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेक्स में ऐसा होता है, इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ऐसा होता है, ये हर जगह इंप्लीमेंटेशन ऑप्शंस में हम यूज कर सकते हैं। आप इस कैंडल पे बाई कर रहे थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइस 626 था, 626 था ना, और यस सर। इसका जी लो सर, जी सर। इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, इधर आएगा, तो 22। इधर है ना, 623 मान के चलो, 623, ठीक है। तो इसके लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आप देखिए, कर्सर रखिए, यहाँ पे देखिए एटीआर की वैल्यू कितनी थी, 4.97, है ना।
Yes, sir. 4.97, जी सर। ठीक है। तो 4.97 623 है और ये क्या था 626 है, ठीक है। तो जिनको मैंने पहले बताया था, ठीक है, ये 623 है या फिर 626 है, और एटीआर की उस टाइम वैल्यू क्या थी, ये देखिए यहाँ पे कर्सर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वो आगे वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू थी 5 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो माइनस करना है वो बाइंग प्राइस से माइनस करना है या लोएस्ट पॉइंट से माइनस करना, पहले बताइए। थोड़ी दिन पहले सिखाया ना सबको, सर लोएस्ट पॉइंट से, लोएस्ट प्राइस है। लोएस्ट पॉइंट से। लोएस्ट प्राइस से माइनस करना है, ठीक है। तो आपका जो 623 आपका है, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपको फिर आपकी स्टॉप लॉसेस तो आपका व्यू ठीक है ना, स्टॉप लॉसेस नहीं लगेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस गलत प्लेस करते हैं, इतना टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट है उसमें जो एटीआर की वैल्यू है वो माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब 633 है तो 5 रुपए आपने माइनस कर दिया तो 618 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। तो आपका जो एसएल जो होगा वो 618 का होगा, फिर मार्केट आपका एसएल नहीं तोड़ेगा अगर आपका एनालिसिस ठीक है। कहने का मतलब आपका व्यू ठीक है, आपकी गलती से मार्केट आपका एसएल हिट नहीं करेगा, अदरवाइज मार्केट एसएल हिट करेगा। तो इसको मैं सिर्फ लगा इसलिए रखा है कि आपका एसएल जो है करेक्ट प्लेस कर दे कि मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर, स्विंग्स के अंदर आपके एसएल कभी हिट नहीं करे। एक काम तो ये है, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसको हम देखेंगे, तो एक तरीके से वोलेटिलिटी भी मेजर करता है, ठीक है। एक तरीके से वोलेटिलिटी भी मेजर करता है। देखिए आपका बहुत सारे पॉइंट है, एक बॉटम पे आप ऐसे इसको क्या करिए, चार्ट को हम आपको दिखाता हूं। आपको एक चीज प्राइस एक्शन जब ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज और हेल्प मिल जाती है, पहले सब रीसेट कर देता हूं। आपको ये समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू माइनस में करनी है या फिर ऐड करनी है। ऊपर की साइड आप वैल्यू ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है 640 का है, अगर जब हम सेल कर रहे हैं तो उसमें जितना एटीआर की वैल्यू आ रही है, जैसे 2 रुपए वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कितनी आ रही है ऑलमोस्ट 2, तो 2 रुपए ऊपर ऐड कर दीजिए। तो आपका एनालिसिस सही होगा, तो आपका प्राइस आपका एसएल हिट नहीं होगा। तो वैल्यू ऐड करनी है, माइनस करनी है, करेक्ट एसएल फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? जब मैंने एक वीडियो बनाया था एक स्मार्ट मनी वाले की, स्मार्ट मनी कैसे बनाते हैं और स्मार्ट तरीका, क्योंकि आपको एक कंसोलिडेशन के बाद या तो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही प्राइस मूव करता है ऊपर या नीचे। तो जो ये वेव होती है उसमें आपको पैसा मिलता है, इसमें आपको फंसना नहीं है। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। आप क्या करिए, देखिए चार्ट को जूम आउट कर दीजिए। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो चार्ट को जब जूम आउट करते हैं तो जूम आउट का तरीका होता है कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करने 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक चीज का रिजल्ट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? हर एक चीज का रिजल्ट निकल जाता है। अब आप ये देखिए इसके अंदर क्या करिए आप, इसमें मैक्सिमम रेंज, जैसे देखिए एक ये देखिए इसकी एक मैक्सिमम रेंज थी और एक मिनिमम रेंज थी ना एटीआर की, जी सर। थी ना, ठीक है। तो जब जब इस रेंज के ऊपर है, इस रेंज के ऊपर है, मतलब इस रेंज के पास है या ऊपर है या फिर इस रेंज से नीचे है, ठीक है, तो वहां पे प्राइस के अंदर लो वोलेटिलिटी है। कहने का मतलब प्राइस के अंदर वोलेटिलिटी नहीं है। ये देखिए क्या नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है। जब इस जोन के अंदर एटीआर हो, ठीक है, लो वोलेटिलिटी। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर जहां पहुंच गया वहां पे हाई वोलेटिलिटी है। क्या है एटीआर की? हाई वोलेटिलिटी। तो आपको जो रिवर्सल ट्रेड करने चाहिए, बाई का करो चाहे, ये बाई सेल नहीं बताएगा आपको, बाई सेल करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हेल्प करने के लिए ऊपर वाले लेवल पे जब आप रिवर्स ट्रेडिंग करोगे तो वो शार्प मूव आता है उसके लिए कि मतलब वोलेटिलिटी के बाद वोलेटिलिटी लो होगी या फिर वापस रिवर्स करेगा। बट आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगा जब जब एटीआर की वैल्यू लोएस्ट होगी। क्या होगी? जब जब एटीआर की वैल्यू आपकी लोएस्ट होगी। कोई ट्रेंड नहीं बताता है, ये कोई ट्रेड नहीं बताता है, कोई बाय सेल नहीं बताता है। हमें ये हेल्प मिलती है कि मार्केट लो वोलेटिलिटी फेज में है, उसके जैसे ही ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन होंगे, मार्केट ऊपर निकलेगा, तो हमें अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेड करना है, अकॉर्डिंग टू एंट्री कंफर्म, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्रोफाइल, मार्केट स्ट्रक्चर। हम जो प्राइस एक्शन एजुकेशन उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। इंडिकेटर से ट्रेडिंग नहीं करता, इंडिकेटर किसी काम के नहीं होते। कुछ कुछ है जो कि अच्छे हैं, वो ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करते हैं, एज करते हैं, एक वैल्यू एडिशन होती है, वो वाली बात बता रहा हूं आपको। 15 मिनट में देखिए इस चार्ट को, रीसेट कर देता हूं मैं। ये फेज देखा, ठीक है, ये फेज देखा था कि यहाँ पे एटीआर एक लोएस्ट लेवल पे है। यहाँ पे एटीआर मतलब आप इस तरीके से 10 टाइम जूम आउट करके एक रेंज मार्क कर लीजिए, ठीक है, हाईएस्ट एक लोएस्ट रेंज एटीआर की। तो इस रेंज में
एक हाईएस्ट लोएस्ट का ऐसा मतलब कि एक बेस्ट केस सिनेरियो, ये कोई ऐसा कोई पत्थर की लकीर जैसा कुछ नहीं है, एक बेस्ट केस सिनेरियो। यहाँ पे देखिए एटीआर की वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट है ना यहाँ पे, एटीआर की लोएस्ट वैल्यू है। तो इस रेंज के अंदर प्राइस एक्शन को देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एटीआर की लोएस्ट वैल्यू थी। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, कंसोलिडेट करेगा। तो आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेशन के बाद ये एटीआर की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर चला गया, एटीआर की वैल्यू मतलब वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उस रेंज के 15 मिनट प्राइस ब्रेक करके सस्टेन करके ऊपर भागा है, तो कितना बड़ा मूव आया ना। तो आपने एटीआर ने आपको बता दिया कि वैल्यू लोएस्ट लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे उस कंसोलिडेशन में प्राइस को वॉच करना है। प्राइस को वॉच करने देने के बाद प्राइस का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तब आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो ये आपको वोलेटिलिटी को अच्छे से हमें अंडरस्टैंड होता है। जब इसकी वैल्यू लोएस्ट हो, आप निफ्टी में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, निफ्टी में करिए, ऑप्शंस में करिए, कहीं भी लगाइए, उससे जो मैं एजुकेशन देता हूं सबसे बेस्ट पार्ट ये, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि एजुकेशन जो है ये यूनिवर्सल है। आप इक्विटी करिए, कमोडिटी करिए, फॉरेक्स करिए, कुछ भी करिए। अब ये देखिए हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि थोड़ी देर पहले ग्रुप में डाला था ये राजेश एक्सपर्ट, ठीक है, और अभी जा रहा है, ठीक है, वो ये सब चीजों में नहीं जाते, ये सब चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप कोई भी स्क्रिप्ट लगाइए, जैसे मैंने एक निफ्टी का एग्जांपल देता हूं, और 15 मिनट में जितना देखोगे आपको उतना बेनिफिट रहेगा, जितना लोएस्ट टाइम फ्रेम में देखोगे उतनी नॉइज ज्यादा रहेगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा। निफ्टी कुछ भी लगा लो, ठीक है, एक बार मैं रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। क्या करना है चार्ट को आपको 10 टाइम्स जूम आउट। Zoom out. बेस्ट तरीका, आपको बेस्ट केस सिनेरियो निकाल लेना है। एनकेजी बहुत सीरियस हो गया है क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हेल्प करता है ये सब चीजें। तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको एक बेस्ट केस सिनेरियो मिल जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि एक रेंज की लोएस्ट वोलेटिलिटी का, एक जैसे ये रेंज देखोगे, इस रेंज की एक लोएस्ट वोलेटिलिटी है, तो इसके आसपास का सिनेरियो देख लो, ये ठीक है, ये ना क्लियर है, ये भी एक इस रेंज की, ये भी एक लोएस्ट वोलेटिलिटी है, लो ही है ना, ये देखो। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो, प्राइस एक्शन आता है तो हर चीज हेल्प करती है, प्राइस एक्शन नहीं आता तो सब बेकार है। मैन एजुकेशन है, एजुकेशन फॉलो करोगे सब चीजें सही हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारा फेज लो वोलेटिलिटी फेज है, जितना भी है लो वोलेटिलिटी। जब आप देखिए क्या करिए 15 मिनट में देखिए, अब आपको चार्ट को क्या करिए, रीसेट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जब जब प्राइस इस रेंज में था, लो वोलेटिलिटी था, है ना। तो यहाँ पे आप इस रेंज के अंदर प्राइस एक्शन देखिए, तो 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे 2 ही कैंडल है, तो यहाँ पे कोई ना कोई जोन होगा पास्ट में प्राइस एक्शन का, तो प्राइस का उसके बाद वोलेटिलिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे आया प्राइस, इस जोन के अंदर देखिए लोएस्ट लेवल पे था, उसके बाद इसकी वोलेटिलिटी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस लोएस्ट जोन में आया यहाँ पे प्राइस, तो ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है। पीछे देखिए पास्ट में, ये देखिए ये जोन है ना एक्सट्रीमली रेंज, तो यहाँ की है, ये लो वोलेटिलिटी फेज है, इस वोलेटिलिटी के बाद देखिए क्या मूवमेंट आया, तो ये आपको ट्रेडिंग के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे लो वोलेटिलिटी, कहने का मतलब आपको अगेन मैं समझाता हूं, इधर देखिए कि एटीआर लोएस्ट लेवल पे है, क्या है, एटीआर लोएस्ट लेवल, आपने जो रेंज मार्क करके रखी है उसके लोएस्ट लेवल पे, रेंज के अंदर एक सब रेंज भी होगी कि मतलब या तो इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एक ही बात, इससे बाय सेल की कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ये जस्ट वोलेटिलिटी के लिए है एंड स्टॉप लॉस, करेक्ट स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो आपको प्राइस के अंदर ये देखना है कि मल्टीपल कैंडल्स, मतलब 15 मिनट का जोन, आपको एक ऐसा देखना है 15 मिनट का, आपकी जो कैंडल है उस कैंडल के अंदर कितनी कैंडल है या फिर उसके आसपास कितनी कैंडल, जितनी ज्यादा होंगी वो जोन ढूंढ लीजिए और एटीआर की वैल्यू लोएस्ट लेवल पे होगी और प्राइस एक्शन को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप ट्रेड लेंगे वो आपको क्या मिलेगा, एटीआर फ्लैट होगा बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लैट था, यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लैट था, क्या मिला। तो आपको हमेशा ये देखना, अभी तो आजकल तो मार्केट ट्रेंडिंग है खूब, पास में जाके देखिए, अभी कंटिन्यूसली गिर रहा है तो इसलिए ट्रेंडिंग है। देखिए एक साइडवेज है, ये देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल। आपको एक जगह पे, आपको उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जब स्मार्ट मनी आपको मिलती है कि एक जगह पे कितनी कैंडल आपकी
अंदर बाहर हो रही है, कहने का मतलब इनसाइड कैंडल कितनी, कैंडल के अंदर कैंडल और सेम प्लेस पे मल्टीपल्स कैंडल है, तो वो फेज जो है वो लो वोलेटिलिटी फेज है। उस फेज का जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा एंड प्रॉपर उसको टेस्ट होगा, उसी साइड प्राइस बड़ा मूव करेगा। कहने का मतलब आपको वेव मिलेगी। आपको ट्रेड वही करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी ट्रेड करता है 15 मिनट की कैंडल के अंदर जो कैंडल बनती है उसमें जो भी ट्रेड करता है उसको कभी पैसा नहीं मिलता। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, उसको टेस्ट नहीं होगा मार्केट, तब तक आपको पैसा नहीं मिल सकता, कोई कमा ही नहीं सकता। जैसे ये देखिए रेंज थी, ठीक है, इसमें मल्टीपल टाइम जिसने भी ट्रेड किया होगा उसके एसएल ही लगे, ठीक। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट किया 2:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आपको देखो कितना मूव मिला है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर लो वोलेटिलिटी फेज के अंदर किसी को भी ट्रेड नहीं करना है। बाकी तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि लॉन्ग टर्म में क्या है, मीडियम टर्म में क्या, शॉर्टर टर्म के में क्या, देन उसके की जोन क्या है। की जोन के बाद आपको मार्केट प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना। मार्केट प्रोफाइल के जो लेवल जो मैं आपको अपने तरीके से सिखाता हूँ, मार्केट प्रोफाइल का लेवल है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीजें करते हैं। तो देन हम जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कैंडल रीडिंग टेक्निक, जैसे मैंने आपको आज बताया कि आपको डे को, वीक को कैंडल रीडिंग कैसे करते हैं, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, तो वो टेक्निक्स जब आएंगी उसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, तो कंप्लीट एजुकेशन जब होगी तो चीजें हमारी सही हो जाएंगी।